अब आप अपनी कॉलेज की 3 साल की डिग्री 2.5 साल में, और कॉलेज की अगर 4 साल की डिग्री आप कर रहे हैं तो वो 3 साल में पूरा कर सकते हैं। ये ऑप्शन रिसेंटली यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दिया है। यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी लंबी डिग्री कम समय में कर सकते हैं, बल्कि ये भी ऑप्शन है कि आप उसी 3 साल की डिग्री को 4 साल में भी कर सकते हैं। यानी अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको धीरे धीरे, या फिर जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटी कम है और जो धीरे धीरे अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता है, उसके पास भी ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं है 3 साल में ही करना है। अपनी जिल्लत से आप बीएससी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है 3 साल में ही करना है, अब आप 4 साल में भी कर सकते हो। लेट्स से आप बीटेक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है 4 साल में ही करना है, आप 5 साल में भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको ये है कि नहीं मैं सारे एग्जाम्स जल्दी जल्दी दे सकता हूँ, तो आप उसको जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। 3 की डिग्री को 2.5 साल में और 4 साल की डिग्री को 3 साल में। कैसे पॉसिबल होने वाला है ये, क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली आपको इसमें करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं समझाने आपको वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे पीछे यूजीसी के चेयरमैन को देख रहे हैं, ठीक है। सो मिस्टर जगदीश कुमार जी हैं, ये इन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है। तो आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2-3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला है कि फास्टर और स्लोअर डिग्री का जो ऑप्शन है, फास्टर यानी आप जल्दी भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, स्लोअर यानी धीरे धीरे भी कर सकते हैं, वो आपके पास अब ऑप्शन हो गया है। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। क्या आप एलिजिबल हैं उसके लिए, हैं या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी। तीसरा, यहाँ पर विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में मैं आपसे जाते जाते एक सवाल पूछूंगी। चलिए जी, तो शुरू करते हैं। ये सारी ही चीज़ें जो ये ऑप्शन यहाँ पर अनाउंस हुआ है, ये सारी ही चीज़ें अगला जो हमारा नेक्स्ट ईयर जो है, एकेडमिक ईयर आप बोल सकते हो, तब से शुरू हो जाएंगे। एकेडमिक सेशन से अगले 2025 से जो है ये शुरू हो जाएगी कि अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा। अगेन, यूनिवर्सिटी पे भी थोपा नहीं जा रहा है कि जी आपको बच्चों को देना ही पड़ेगा ये फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिवर्सिटी की मर्जी है, वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया है कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी? कि अगर बच्चा चाहे अपनी डिग्री को एक्सेलरेट करने का, यानी 3 साल की डिग्री को 2.5 साल में करने का, 4 साल की डिग्री को 3 साल में करने का, तो वो कर सकता है, या फिर डी एक्सेलरेट भी कर सकता है, ठीक है। उन्होंने ये रिसेंटली अनाउंस किया है। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी समझ लेते हैं कि मैम ये कैसे होगा। आपने क्रेडिट सिस्टम का नाम सुना होगा, कॉलेज में आपको क्रेडिट सिस्टम्स मिलते हैं। लेट्स से आपके 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपके टोटल आपको 120 क्रेडिट लेने हैं, तब जाके आपकी डिग्री कंप्लीट मानी जाएगी। 120 क्रेडिट का मतलब है आपको 40 क्रेडिट पर ईयर लेने पड़ेंगे। अब देखिए, डिपेंड करता है कि ये 40 क्रेडिट आपको जो पर ईयर लेने हैं, इस 40 की जगह आप 60 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। मतलब आपकी कितनी एबिलिटी है कि आप क्रेडिट्स कितना जल्दी जल्दी ले सकते हो, तो उस हिसाब से आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको ऐसे समझिए कि आपके पूरे आपके जो है 6 पेपर होने हैं, मान लीजिए, ठीक है। आपके 6 पेपर होने हैं एक गैप पे, 6 पेपर होने हैं। लेट्स से पूरे एक साल में आपके 6 पेपर होने हैं। अब हो सकता है कि आप एक तो 12 महीने लोगे उन 6 पेपरों को देने के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं इन 6 पेपर का ना 6 महीने में ही पढ़ लूंगा और मैं 6 पेपर 6 महीने में ही दे सकता हूँ, मेरे को 12 महीने चाहिए ही नहीं उसके लिए। तो आप अब जो है इसको उन 6 महीनों में भी दे सकते हो। से ये क्रेडिट वाला जो सिस्टम है ये वही है कि अगर आपको आता है, आपको पता है कि मैं ये कॉलेज का सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और मैं अपने एग्जाम जल्दी जल्दी दे दूंगा, तो आप अपने एग्जाम जल्दी भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे टाइम चाहिए, मुझे मतलब मैं इतना प्रेशर नहीं ले सकता, मैं धीरे धीरे करूंगा, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। सो लेट्स से यू आर डूइंग अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन का कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं, एंड यू हैव टू टेक 120 क्रेडिट्स, दैट्स 40 क्रेडिट पर ईयर। इंस्टेड इफ दे टेक मोर क्रेडिट पर ईयर, ठीक है, मतलब जो 40 क्रेडिट आपको चाहिए थे उसकी जगह लेट्स से आप 60 ले पा रहे हो एक ही साल में, तो आपका जो पूरा 120 टारगेट का 120 क्रेडिट का टारगेट है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आपको टारगेट पूरा करना है, आप अगर जल्दी कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है जल्दी पूरा करने की, आप जल्दी करो, ठीक है। सो दे शुड बी एबल टू कंप्लीट द डिग्री इन 2.5 ईयर्स, ऐसा इन्होंने बोला है। सो बाय प्लानिंग द अर्निंग ऑफ क्रेडिट प्रॉपरली, आप जो है जल्दी अपनी डिग्री फिनिश कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दिस इनिशिएटिव इज डिजाइंड वाई टू केटर डिफरेंट लर्निंग पेसेस। सो बेसिकली अलग अलग बच्चे का जो है अलग अलग एक कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं जिसको की होती है, मतलब मैं कोई चीज़ जल्दी याद कर सकती हूँ, जल्दी समझ सकती हूँ। ऑन दी अनदर हैंड कोई दूसरा बच्चा है वो थोड़ा समय लेता है समझने में, याद करने में,
तो अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरा हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक 3 साल का कोई डिग्री आप कोर्स कर रहे हो, बट 3 साल के बीच में ही आपके फैमिली में कोई ऐसी अड़चन आ पड़ी कि आपको कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बीच में छोड़ना पड़ेगा तो अभी तो क्या होता है, अगर आपने कॉलेज एक बार छोड़ दिया तो आप ड्रॉप आउट कहलाए जाते हो। इस ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा। लेट्स से आपके फैमिली में कुछ ऐसा भगवान ना करे पर कुछ अनहोनी हो जाती है, आपको कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर इन द कंट्री लेफ्ट नाउ। ठीक है, तो कंट्री मतलब फैमिली, सॉरी नॉट कंट्री, फैमिली। आप इकलौते एक ऐसे इंसान बच गए जिसको अब कमाना शुरू करना है, कुछ इमरजेंसी आ गई है आपकी फैमिली में। आपने 2 साल की कंप्लीट कर ली थी डिग्री, आपका 1 साल का और कोर्स बचा हुआ था, बट अगर आपने अभी छोड़ी तो आप ड्रॉप आउट कहला दिए जाओगे पूरी जीवन के लिए। बट इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप जाके कमा सकते हो। ठीक है, आप बता सकते हो अपने कॉलेज वालों को कि जी ऐसे ऐसे मुझे ना 4 साल में डिग्री अपनी पूरी करनी है। ठीक है, सो आपके पास वो भी एक ऑप्शन है कि आप बीच में एक ब्रेक ले सकते हो, आराम से जो है अपना कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ आपको ये कॉलेज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले से ही। जब आप एडमिशन लेते हैं तो पहले से ही आपको जो है कॉलेज में ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट है विच यू शुड नोट। अब ये कितना हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, कितना नहीं, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड प्रोग्राम क्या होता है। एक्सेलरेटेड डिग्री स्कीम के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट है कैन टेक मोर क्रेडिट पर सेमेस्टर टू कंप्लीट अ 3 ईयर डिग्री इन 2.5। सिंपल, एक्सेलरेटेड मतलब फास्ट पेस पे आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने आपको बताया क्रेडिट लेना है आपको टोटल, वो क्रेडिट आपको जल्दी ले सकते हो, जल्दी ले लो, आपकी जल्दी डिग्री खत्म हो जाएगी। डी एक्सेलरेटेड में अ स्टूडेंट हु मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द एकेडमिक वर्कलोड, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, दी स्टूडेंट्स कैन टेक फ्यूअर क्रेडिट्स पर सेमेस्टर और अपना जो है कैन एक्सटेंड 3 ईयर कोर्स टू 4 ईयर। अब वो 3 साल का 4 साल में कर सकता है, 4 साल का 5 साल में कर सकता है, ऐसे वो धीरे धीरे कर सकता है। आपका ना इस टॉपिक पे मुझे पर्सनल ओपिनियन जरूर जानना है। ठीक है, अगर आप मेरा ओपिनियन माने, देखिए ठीक है कुछ हद तक ठीक है, बट बहुत ज़्यादा हद तक मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अ लॉट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों। क्योंकि अगर आप ने कभी सुना हो कि जो ओपन वाले कोर्सेज होते हैं ना, जो डिस्टेंस से कोर्सेज होते हैं, वो ऐसा ऑप्शन देते हैं ऑलरेडी कि 3 साल की डिग्री है, आपका मन चाहे आप 5 साल में करो, 6 साल में करो। तो क्योंकि हमारे पास जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कई बार तो क्या होता है कि हम इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है, इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि वो डिग्री कंप्लीट ही नहीं हो पाती हमारी। ठीक है, बीच में कोई काम ना भी हो बट फिर भी हम वो बहाना बना लेता है हमारा दिमाग कि ठीक है ये वाला काम करना है, तो वो लटकते लटकते वो पूरा कोर्स लटक ही जाता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट इसका हो सकता है। दूसरा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटीज इसको कितना अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी एक चैलेंजिंग पॉइंट होगा देखने वाला। चौथा, ये मैंने वो इमरजेंसी वाला एग्जाम्पल हालांकि आपको दिया, बट इसकी टेक्निकलिटीज़ ये कहती हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में पहले, मतलब जब आप एडमिशन लेते हो फर्स्ट सेमेस्टर में बताना पड़ेगा कि जी मेरे को अपना कोर्स ना 4 साल में पूरा करना है 3 साल की जगह। तो आपको पहले से ही बता के रखना पड़ेगा ताकि अकॉर्डिंगली वो लोग प्रिपेयर कर सके। ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेट्स सी यूनिवर्सिटीज़ कैसे एक्सेप्ट करती हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोग इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। मिसयूज़ की जगह मैं वर्ड यूज़ करूंगी एक्सक्यूज़, इसको एक्सक्यूज़ बना सकते हैं, है ना। वो होता है ना कि जब हमें बिल भरना होता है बिजली का, हम आखिरी दिन पे भरते हैं, जब तक वो डेट नहीं आ जाती हमसे होता ही नहीं है। तो सिमिलरली जब मुझे पता होगा ना कि मैं ये कोर्स 4 साल में कर सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं उसको 4 साल में ही करूंगी, मैं उसको 3 साल में कर नहीं पाऊंगी। तो कई बार ये थोड़ा सा एक्सक्यूज भी हम इसको बना सकते हैं। आप मुझे अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। एनीवेज, देयर कैन बी स्टूडेंट्स, अब कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है, डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत मेरिटोरियस हो, बहुत जल्दी जल्दी उनको बहुत सारी चीज़ें करनी हो, तो 3 साल की जगह वो 2.5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करके अपना आगे जॉब कर सकते हैं, आगे कोई और कोर्स कर सकते हैं। तो इन दैट मैनर ये बहुत अच्छा हो सकता है। देयर कैन ऑल्सो बी स्टूडेंट्स हु मे फाइंड इट डिफिकल्ट, मैं आपको करवा चुकी हूँ। ओके, करंट सिस्टम में इफ द स्टूडेंट फॉल शॉर्ट ऑफ एनी रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर of credit, the student will be out of the system. It will be considered as a failure. Okay, but now we are saying you don't have to worry, you take lesser number of credit but in a slow paced manner you complete your degree. ठीक है, तो ये अब एक ऑप्शन दे दिया गया है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट। ओके, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट के साथ इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये मिस्टर एम जगदीश कुमार ने बोला है। क्या है ये?
चलिए, स्लो पेस प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, स्लो पेस यानी 3 साल की डिग्री आप जो 4 साल में पूरा करते थे उसको स्लो पेस कहते हैं. स्टूडेंट्स कैन स्टिल टेक ब्रेक्स, वर्क एंड रिटर्न टू कंटिन्यू देयर डिग्री, benefiting from the flexibility offered by multi-entry and multi-exit options. Okay. स्लो पेस प्रोग्राम में वेयर आई में एक्सटेंड अ 4 डिग्री टू 5 डिग्री, मतलब 4 ईयर डिग्री को मैं 5 साल में कर सकता हूँ. आई में लाइक टू टेक अ गैप ऑफ 1 ईयर, गो एंड वर्क समवेयर, अर्न सम मनी और उसके बाद वापस आके अपनी पढ़ाई शुरू करूँ, वापस आके अपनी डिग्री शुरू कर दूँ. सो आई विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट स्कीम, वाइल आई कैन ऑल्सो ईदर एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट माई डिग्री प्रोग्राम. ऐसा जो है यूजीसी के चेयरमैन ने बोला है. ठीक है, सो ये आपको जो है कुछ चीजें याद रखनी है. एक जो यहाँ पर एक आप लिमिटेशन बोल सकते हो या फिर शुरुआती दौर है तो ठीक भी है. चेयरमैन साहब ने बोला है कि ये सिर्फ 10% स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होगा. तो ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम विल बी अलाउड टू एक्सेलरेट. लेट्स से एक कॉलेज में 100 बच्चे हैं जिनको अपनी डिग्री 3 साल की जगह 2.5 साल में करनी है. उन 100 बच्चों ने अप्लाई किया है कि जी मुझे करनी है. उन 100 में से सिर्फ 10 बच्चों को अलाउ किया जाएगा 3 साल की डिग्री 2.5 साल में करने के लिए. अब वो देखा जाएगा कि किसको कितनी ज़रूरत है, किसके कितने रीजंस, कितने लॉजिकल है, कितने लेजिड रीजंस हैं, वो सारी चीज़ें देख के जो है अलाउ किया जाएगा. ठीक है, सो ये आप एक चीज़ देख सकते हैं. ठीक है, नाउ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत सरकार कितने रुपए का लोन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए देता है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा. ठीक है, और दोनों ही पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर जो है हो गए होंगे. सो बेसिकली अगर आपको कोई और डाउट हो, पिंकी सी अड्डा 24/7 इज माई टेलीग्राम चैनल. आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं. ठीक है, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों ने या तो ग्रेजुएशन कर ली होगी या ग्रेजुएशन आप कर रहे होंगे. दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. जैसे बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्स हैं. किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पर आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे, जो भी आप एग्जाम प्लान कर रहे हैं सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट एज वेल. ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर.